दिल तो दीवाना हो गया, नजरों का निशाना हो गया लेकिन दिल कब भगवान के चरणों में लगेगा? दूसर रहती मन का एक चोर जाकर बैठ गया कथा में। कथा में चोर जाकर बैठा, जो व्यास जी थे वो भगवान के गुणानुवाद गा रहे थे, भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, भगवान का बड़ा दिव्य रूप है। भगवान ऐसे चलते हैं, मोती माणिक जवाहरात मालाएं पहने, आभूषण, बेशकीमती आभूषण। चोर ने मन में विचार किया कि कोई इतना आभूषण पहनता है, छोटी छोटी चोरी करने से क्या फायदा? एक काम करो, जो व्यास जी कथा कर रहे हैं इनके ही ऊपर छुरा रखते हैं, चाकू को रखेंगे, इनसे ही पूछेंगे कि जिनके बारे में तुम बता रहे थे वो सेठ जी रहते कहां हैं। भगवान को ही सेठ समझ लिया चोर। अब जब कथा पूरी हो गई तो पुराने जमाने की कथा, पंडित जी रात को अपने घर जाते थे, सोई चोर तो ध्यान में रखे था कि कब पंडित जी कथा पूरी करवे, कब घर जावे, कब बीच रास्ते में इनके ऊपर चाकू धर दे।
तो जहां पंडित जी घर आए, रास्ते में जंगल का स्थान पड़ा, सोई चोर ने हमला कर दिया। ठहर जा, एक कदम भी आगे बढ़े तो अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। पंडित जी डर गए। महाराज क्या हुआ, क्यों मार रहे हो हमको? हमारे पास है भी क्या, यही है प्रसाद की पोटली है, सो ले लो। अरे महात्मा जी, हे पंडित जी, हम प्रसाद की पोटली छोटी मोटी चोरी अब आज से करना हमने बंद कर दी। अब हम छोटे मोटे डकैत नहीं रहे, बड़ी बड़ी डकैती करें। तो भैया हम इसमें क्या सहायता करें? पंडित जी, आप कथा में जो सेठ जी के बारे में बता रहे थे कि बढ़िया माला पहने, मोर का मुकुट पहनता है, बढ़िया बांसुरी लगाता, बांसुरी में भी हीरा रहते हैं, बढ़िया मोटी मोटी मालाएं गले में डालता, ये सेठ जी कहाँ रहते हैं? ये बात बताओ, बस सोई तुम्हारे प्राण छोड़ देंगे। पंडित जी ने कहा बात तो बहुत अच्छी है। अब चोर भी बड़ा बुद्धू था, छोटी बुद्धि का। पंडित जी ने कहा महाराज हम उनका पता तो बता देते, लिख लो। ये जिस सेठ जी का नाम बताया ये वृंदावन में रहते हैं। इनका नाम क्या है, नोट करो, इनका नाम है बांके बिहारी सेठ। अच्छा महाराज ये बताओ, ये इतने ही पहनते कि कुछ कम बड़? अरे भैया इतना पहनते कि तुम उठा नहीं पाएगा। ये तो कुछ कुछ नाम गिनाए थे हमने। इसका जो रहने का स्थान है वही चांदी का है? वाह, अच्छा ठीक है, जाओ जाओ पंडित जी। और सुनो, अगर पता ठीक नहीं होगा तो तुम्हारे घर, हमको पता है, हम तुम्हारे घर पर हमला करेंगे। नहीं महाराज पता तो ठीक है, एकदम उचित दिया है। पंडित जी तो घर आ गए। अब चोर वृंदावन की गली गया, पुराना जमाना, सो पैदल गया। इसने सोचा छोटी छोटी चोरी क्या करनी, एक बड़ी चोरी करेंगे, सो जिंदगी भर बैठकर खाएंगे। वृंदावन पहुंच गया कई दिनों से चलकर। वहां लोगों से पूछा, भैया यहाँ कोई बांके बिहारी सेठ रहते हैं? और ठाकुर जी हमारे सेठ हैं ही, सांवरिया है सेठ, सांवरिया है सेठ, सेठानी मारी सांवरिया है सेठ, सेठानी मारी राधा। तो ठाकुर जी तो सेठ नहीं। ये चोर गया मंदिर, पूछा बांके बिहारी सेठ जी कहाँ रहते? लोगों ने कहा वहां गली चला जा भैया। ये पहुंच गया मंदिर। भैया यहाँ पर ये बांके बिहारी नाम का सेठ कहाँ रहता है? इस घर में रहता है क्या? किसी ने कहा जो सामने में है वही रहता है। इसने छवि को देखा, ओहो बड़ा प्रसन्न हो गया। देखो एक बात बोले, ये बात ना कथा क्रम की तो नहीं है, पर हम बोले बिना रह नहीं पा रहे। हमारे ठाकुर जी को जो जीवन देख लेता है ना, वो फिर अपना नहीं रहता, वो फिर ठाकुर जी का। तो उसका बस अपने ऊपर नहीं रहता, उसके प्रत्येक क्रियाकलाप पर अधिकार ठाकुर जी का हो जाता है। तब तो हमारे बुंदेलखंड के कवि ने गाया है, जरा क्या जरा देर ठहरो जरा देर ठहरो तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के अभी हमने जी भर के न कुछ बात की, न मिले न देखा, लेकिन जो देख लेता वो फिर अपना होश खो बैठता। उस चोर के साथ भी देख, वो चोर गया था लूटने, खुद लुटकर चला। वही हम तुमसे कहना चाहते, कथा में तुम लूटने आए राम नाम की, लेकिन हम दावे से कहते तुम राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। लेकिन जिस दिन तुम
राम नाम लूट लोगे तुम खुद लुट जाओगे साहब। पर तुम्हारी श्वास, तुम्हारा बोलचाल, तुम्हारा व्यवहार, इन पर तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, फिर तुम्हारे ठाकुर का अधिकार होगा, फिर वो तुम पर राज करेगा। और जिस दिल पर रजामंद उसकी होती है, जिस दिल पर रजामंद उसकी होती है, जिसके दिल पर राज वो करता। कभी कभी बिंदु जी बहुत याद आते हैं, कभी क्या कहना, कभी बिंदु जी की मोहन मोहिनी आज हम आपको सुनाने के लिए लाए थे। कभी बिंदु जी इन बातों को बहुत गंभीरता से कहते हैं, और कभी बिंदु जी जैसा कोई हुआ ही नहीं जो उनसे लड़े। वो खूब लड़ते हैं, कहते हैं आप जो भी हो ठीक हो, लेकिन बड़ा अद्भुत भगवान से वो नौक झोंक करते हैं कभी बिंदु जी। ये देखो क्या अद्भुत उन्होंने लिखा। घनश्याम जिसे तेरा जलवा नजर आता है, उससे कोई जाकर पूछे उसे क्या नजर आता है। घनश्याम जिसे तेरा जलवा नजर आता है, उससे कोई जाकर पूछे उसे क्या नजर आता है। हजूम जा तू ही रोशन है, हर से में तेरी ही लौ है, हर दिल तेरी सूरत पर सैदा नजर आता है। हैरान है नजर भी गैर को क्या देखूं, हैरान है नजर भी गैर को क्या देखें, नजरों में भी तेरा ही नक्शा नजर आता है। किसे क्या काम, किसे क्या कद्र आंसू की, बिंदु को तो हर द्वार पर तेरा सै नजर आता है। कभी बिंदु के जो भगवान को देख लेता ना, वो फिर कुछ और देखता है, वो सिर्फ ठाकुर को देख। ये चोर गया लूटने, लेकिन हमने सुना इस चोर के बारे में बाद में कि ये चोर 60 साल तक नहीं रहा, झोपड़ी बनाकर वृंदावन लूटने गया। तो ये रोज सोचता था कि आज चोरी करेंगे, लेकिन मंदिर में कोई ना कोई सेवक दर्शनार्थी बना रहे थे। रोज चोरी करने के उद्देश्य से ये पोंछा लगाने लगा, झाड़ूदार बन गया मंदिर। अब पोंछा लगाने, लेकिन देखे ठाकुर जी की तरफ, ओहो आज तो माला बड़ी महंगी पहन रखी है, कम से कम 1-2 लाख की तो हो ही जाएगी। ओहो आज तो बंसी पर बड़ा प्यारा हीरा लगा है, 1.5-2 लाख का तो ये भी बिकेगा। ये जहां खड़े हैं ना, अब ये ध्यान से देखता है, ये जहां खड़े हैं वो सोने की है कि पीतल है, कितने का बिकेगा, कितनी किलो होगी, ये सोच रहा था। बीते बीते कब बुढ़ापा आ गया, इसे खुद हौसला, आंखें जवाब देने लगी, लंबी दाढ़ी हो गई, शरीर कांपने लगा। अब तो चलने में भी इसको दिक्कत। बैठा अब झोपड़ी में, धीरे धीरे मंदिर जाता, लेकिन धन्य इस चोर की नजर, ये बुढ़ापे में भी लूटने जा रहा गोविंद, बुढ़ापे में भी साहब। आदत कभी कभी ऐसी हो ना, मुझसे कोई पूछ रहा था महाराज जी तुम्हारी क्या आदत है, मैंने कहा हमारी आदत तो चाय की है। उन्होंने कहा चाय की आदत तो बहुत बुरी होती, लेकिन हमने उससे कहा कि चाय से मुझे अपने गुरु की याद आती है। अगर ये बुरी आदत है, लेकिन उससे अगर गुरु की याद आती है ना, तो ये आदत बहुत अच्छी है। जिससे गोविंद की याद आए ना, वो बुरी आदत भी बहुत अच्छी है। जिससे प्रभु की याद आए ना, वो आदत भी बहुत अच्छी है मेरे माई बाप। तो चोर लूटने के लिए भी 60 साल तक रहा, बुढ़ापा हो गया, अब तो इसे चलने में भी दिक्कत है, आंखें टपटपाने लगी, दिखाई पड़ना कम हो गया, शरीर लटक गया। एक दिन क्या देखता है ये कि झोपड़ी के दरवाजे पर कोई खड़ा है। इसने आवाज दी, कौन? बाहर से आवाज आई, बाबा मैं। बाहर तो निकलो। ये जैसे तैसे लकड़ी के सहारे बाहर निकला, पूछा कौन? बाबा ठीक से देखो। जब नीचे से ऊपर तक देखा तो जिसको लूटने आए थे वही साहूकार खड़े, हाथ में मुड़, मोर का मुकुट, बांसुरी लिए
के गले में बैजंती माला डाले, चमचमाती हुई माला डाले, वो सांवला स्वरूप, वो घुघराली लगे। भगवान बाजूबंद पहने, उसके लिए और विशेष श्रृंगार कर आ जाए मानो। बाजूबंद पहने भगवान, बड़े बड़े चूड़ा पहने भगवान, स्वर्ण जड़ित रटित स्वरूप से बिल्कुल सजधज करके भगवान आए हैं उसके सामने। और भगवान कहते बाबा मुझे देखो। कौन? जैसे तुम लूटने आए, लो मैं आ गया, मुझे लूटो। और मैं तुम्हें बताऊं बाबा यहाँ कोई नहीं है मेरे और तुम्हारे अलावा। आज तुम अपनी जिद को पूरा कर लो, मुझे लूट लो। और ठाकुर की ये मीठी तोतरी बाणी, ये प्यारी प्यारी रसीली रसीली बाणी सुनकर के वो फूट के रो पड़ा। आप उसकी मर गई, डबडबा के रो पड़ा। मनमोहन के चरणों में गिर करके कहता है अब क्या आप लूटू, तूने मुझे लूट लिया। क्या लूटू? मैं लूट गया, मैं तेरा हो गया, अब मैं क्या खा कर लूटू? मनमोहन ने हृदय से लगा दिया। मेरे साधु, ये कथा का परिणाम है। वो कथा में न जाता न उसे मनमोहन प्यारे मिलते, और ये दूसरी भक्ति यहाँ सिद्ध होती है। जो कथा में आता है उसे गोविंद जरूर मिलता है। इसीलिए ब्रह्मा गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, दूसरी रहती कथा दिल का वो जाना। क्या है वो क्या नहीं, झगड़ा ये दूर हो तब। क्या है वो क्या नहीं, झगड़ा ये दूर हो तब होता जब यह जाहर पर्दे से छिपने वाला। जब पर्दे से बाहर आए तब झगड़ा होते। और कभी बिंदु कहते हैं खंबे से मूर्ति, जल से सिंधु जमी से पल भर में निकल आया। जिसने भी इसको निकाला है जरा से पहाड़ों में, कतरों में, बादलों में, अपना है बिंदु सभी जो सिंधु से भी आया। और बाबा गोस्वामी जी नवता भक्ति की बात कहते हैं, दूसरे रहती मना
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भैया उनके कान सांप की बावली के समान है, जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी। इसलिए मेरे माई बाप भगवान की कथा सुनो। भगवान की कथा में बड़ा भगवान की कथा सुनने से ना मेरे माई बाप भगवान की भक्ति जगती है। भक्ति को दृढ़ करने का उपाय है भगवान की कथा। कैसा भी नास्तिक हो कथा को अगर सुन लेना हृदय से वो भी भगवान का आस्तिक बन जाए। बोलो